धनबाद के कार्मिक नगर स्थित जिम्स अस्पताल में मरीज की मौत के बाद परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। मृतक के परिजन चिकित्सक पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए पुलिस के सामने डॉक्टर की पिटाई कर दी। मृतक के पुत्र अमिताभ बनर्जी ने बताया कि 31 अक्टूबर को घर में गिरने से उनके पिता फटीक बनर्जी, जिनकी उम्र लगभग 62 की है, उनका बायां हाथ टूट गया था। 6 नवंबर की शाम उन्होंने अपने पिता को जिम्स अस्पताल में भर्ती कराया था। शुक्रवार को चिकित्सक ने उनका ऑपरेशन किया। फिर उसी शाम को अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों ने अचानक पिता की तबीयत खराब होने की बात बताते हुए दूसरे अस्पताल लेकर जाने का दबाव बनाए। उन्होंने पिता की स्थिति के बारे में पूछा, लेकिन किसी ने उन्हें कुछ नहीं बताया। वह जबरन ओटी में घुसे तो देखा कि पिता की मौत हो चुकी थी। अमिताभ ने इसकी सूचना परिवार के अन्य सदस्यों को दी। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे परिजनों ने अस्पताल में हंगामा करना शुरू कर दिया। इस दौरान अस्पताल के संचालक डॉक्टर प्रकाश सिंह के बड़े पुत्र और अस्पताल के कर्मियों के साथ मारपीट भी की गई। जानकारी के अनुसार डॉक्टर प्रकाश सिंह के बड़े पुत्र धनबाद से बाहर रहते हैं। वह त्योहार मनाने यहां आए थे। हो हल्ला सुनकर देखने गए तो मृतक के परिजनों ने उनके साथ हाथापाई की। मौके पर पहुंची सरायरेला पुलिस ने मामला शांत कराया। इस संबंध में परिजनों ने चिकित्सक के खिलाफ सरायरेला थाना में शिकायत दर्ज कराई है। जानकारी हम लोग यहीं बैठे थे बाहर में, बोला कि हम लोग बार बार पूछते कि ऑपरेशन हो, बोला हाँ हो रहा चल रहा। लास्ट में हमको 5 साढ़े 5 बजे के आसपास बुलाया, बोला कि आपका पिताजी का क्रिटिकल हो गया, हम लोग से नहीं हो रहा है तो आप बाहर ले जाइए। आप लोग खून नहीं लाए, हम लोग खून आप जाके लैब में पूछिए, हम लोग आपको सुबह ही खून दे दिए। जब बोले तो खून के कमी से मर गया, हम मरा हुआ बोल ही नहीं रहा, बोला कि बाहर ले जाइए। तो जब हम लोग हल्ला करने लगे तो लोग पीछे से भाग गया, डेड बॉडी बाहर छोड़ के। हम लोग को जब डेड बॉडी मिला तो डेथ कर चुका है। मतलब मौत छिपा रहा था, हम लोग को जिंदा नहीं मिला। और हम लोग का पिताजी सुबह यहाँ से चल के यहाँ तक गया है, साधारण फ्रैक्चर के लिए एकदम साधारण। यहाँ पे हाथ टूटा, एक्सरे रिपोर्ट है हम लोग के पास। क्या लगा? एक पूरा लापरवाही है। ऐसा लापरवाही किसी को सुनना चाहिए? बोले 60 साल की उम्र में आदमी को जान ले लिया। आपसे नहीं हो रहा था, आप जवाब दीजिए कि हमसे नहीं हो रहा। आप लोग दूसरा जगह के, आप 3 दिन से एडमिट करके सारा रिपोर्ट देके सब कुछ देके बोला ओके है, ऑपरेशन करेंगे आज। ऐसा में क्या कार्रवाई चाहते हैं? ऐसे में हमको डॉक्टर को सख्त से सख्त कवर किया जाए, इस पर बंद किया जाए कि हम जैसे जो कानूनी मेरे साथ हुआ किसी और के साथ ना घटे। तो 6 तारीख में एडमिट किए थे पापा को, तो फिर टेस्ट वगैरह सब कुछ हुआ। तो फिर डॉक्टर बोले जो 8 तारीख को या 9 तारीख को हम लोग ऑपरेशन करेंगे। तो फिर टेस्ट और सब किया तो हम लोग पूछे सब ठीक है, बोला हाँ सब कुछ ठीक है, नॉर्मली है सब कुछ। फिर बोला हम लोगों को दो बोतल ब्लड चाहिए, तो एक ऑपरेशन के बाद या पहले लाइएगा और एक हम लोग पहले चढ़ाएंगे। तो कल भैया ला के दिया है, चढ़ाया। फिर आज बोले 1 बोतल आप लोग लाइएगा, तो हम लोग लाए, फिर रख दिए। फिर 11 बजे पापा को लेके गया, 11 शायद 11:15 में लेके गया। हम लोग कहीं पापा के साथ ही आए, खुद से चल के आए, पूरा एकदम ठीक था। चल के आया, अंदर गया, हम लोग यहीं बैठे रहे। फिर डॉक्टर गया 12-6 बजे और डॉक्टर गया तो हम लोग 1 हो गया, 2 हो गया, 3 और बार बार पूछ रहे थे कैसा हुआ, ऑपरेशन हो गया, कैसे हुआ। तो सब बोला हाँ चल रहा है, हाँ चल रहा है। हम बहुत बार पूछे, सबको बोला चल रहा है। फिर 5 बजे या 5:10-20 में भैया को बुलाया अंदर, बोला ओटी में बुला रहे आपको। नहीं, आपका पापा ठीक नहीं है। क्या बीमारी लेकर आप लोग एडमिट किए थे? हाथ टूटा था, सिर्फ हाथ टूटा था ना, कुछ नहीं बीमारी था, कुछ भी नहीं, सिर्फ हाथ टूटा था। बाथरूम में गिर के हाथ यहाँ टूट गया था। कितना दिन पहले? 31 तारीख को हम लोग मतलब टूटा था और 6 तारीख को यहाँ एडमिट किया। आज शाम को तो डॉक्टर देखे ही नहीं, कहाँ चल गया, पीछे भाग गया, कोई नहीं, डॉक्टर को दिखाई नहीं। जा रहे सब अंदर तो देख रहे डॉक्टर नहीं, कोई नहीं है अंदर, कोई नहीं था। मौत होने के बाद भी मौत कब नहीं? नहीं, कुछ नहीं पता हम लोगों का। भाई लोग अंदर गया तो बोले कोई नहीं है। अब हम लोग क्या चाह रहे, आप ही बोले इंसाफ चाहिए ना। अच्छा आदमी अंदर गया और लोग मतलब मार के भेज दिया। डॉक्टर आप लोग बोलना चाहिए था ना, जो कुछ तकलीफ हो रहा था, वह कुछ हो गया, डेथ करके डॉक्टर भी नहीं है, फरार हो गया, वही उधर से फरार हो गया। डॉक्टर ही डॉक्टर प्रकाश सिंह से। इधर सरायडेला पुलिस ने बताया कि पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मामला जब से सूचना मिला हमें थाना प्रहरी के द्वारा, तो हमने जब यहाँ आया तो मालूम चला कि तेलीपाड़ा का निवासी इलाज कराने हेतु आए थे डॉक्टर के पास। उनका इलाज था हाथ टूटा हुआ था और इन्होंने इन लोग का आरोप लगाए हैं कि गलत तरीके से इलाज हो गया, जिससे ये मृत हो गए। और डॉक्टर के द्वारा कहना था कि आज ये लोग के बाहर ले जाइए, इलाज कराइए। जब इनका लड़का गया तो इन्होंने देखा कि मरा हुआ पड़ा है। हमने जब यहाँ आया
यहाँ देख रहे हैं, डॉक्टर भी नहीं है कोई, और ये लोग का जो सेवक है वो लोग खड़ा है यहाँ। हमने ये लोग का बताया कि आप लोग लिख के दीजिए, इस पर कार्रवाई करेंगे। ऐसे जांच हो रहा है, प्रभारी को सूचना दी है। परिजन क्या डिमांड कर रहे हैं? परिजन बुला रहे हैं डॉक्टर को बुलाएंगे। इस मामले में जब अस्पताल प्रबंधक से मीडिया ने बात करनी चाहिए तो वह कुछ भी बोलने से बचते रहे। अब सवाल उठता है कि मामूली से हाथ फ्रैक्चर होने पर किसी मरीज की जान कैसे जा सकती है। अगर बुजुर्ग को कोई गंभीर बीमारी थी तो डॉक्टर इसकी जांच पहले क्यों नहीं कराई? बिना जांच के ही उन्हें क्यों ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया, जहां से उनकी लाश बाहर आई? डॉक्टर मरीज की मौत के बाद उनके परिजनों से क्यों छुपाई? क्यों अस्पताल प्रबंधक मरीज की मौत होने के बाद भी बाहर रेफर करने की बात परिजनों से करते रहे? ऐसे कई सवाल है जिसका जवाब अस्पताल प्रबंधक और इलाज कर रहे चिकित्सकों को देनी चाहिए, लेकिन इस मामले में सभी चुप है। मतलब साफ है कि यह डॉक्टरों की लापरवाही के कारण ही मरीज की मौत हुई। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच सरायडेला पुलिस कर रही है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि पीड़ित परिवार को पुलिस कब तक इंसाफ दिला पाती है। देखना यह भी दिलचस्प होगा कि जिला प्रशासन ऐसे अस्पतालों पर क्या कार्रवाई करती है, क्योंकि यह कोई पहली घटना नहीं है जहां इलाज में लापरवाही की वजह से किसी की जान चली गई है। 2 दिन पहले ही धनसार के राज क्लिनिक में इलाज के दौरान एक महिला की मौत हो गई थी। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें इलाज के लापरवाही बरतने की बात सामने आते रही है। बावजूद इसके जीवनदायिनी कहे जाने वाले ऐसे अस्पताल मरीज की मौत का कारण बन रहा है। प्रशासन को चाहिए कि ऐसे सभी अस्पताल की जांच कर उस पर जल्द ताला लगाए ताकि लोगों की जान बच सके।